हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज इडियम्स एंड फ्रेजेस का। ठीक है। और मैं आशा करता हूं कि इस तरह इडियम्स एंड फ्रेजेस आप लोगों ने कभी पढ़ा नहीं होगा जो इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा। ठीक है। सो आइए हम लोग इडियम्स एंड फ्रेज को समझते हैं, याद करने की कोशिश नहीं करेंगे, बस समझने की कोशिश करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेज आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ जो सभी एग्जाम्स, बेसिकली सी सेट, एसएससी, ठीक है, ये जो एग्जाम्स बैंकिंग सेक्टर में जो इंग्लिश में पूछे जाते हैं इडियम्स एंड फ्रेज, ये बहुत ही जरूरी है। सो लेट्स बिगिन। सो पहले हम लोग ले लेते हैं जस्ट कंसिडरिंग वन पेन। ओके, ठीक है, हाइलाइटर्स आई हैव यूज्ड। सो देखिए ये सीरीज है इडियम्स एंड फ्रेज का। सो इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो जो है अंत तक, लास्ट तक देखने का कोशिश करें, क्योंकि ये वीडियो में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताया गया है और आपको उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही पसंद आएगा। सो प्लीज़ इससे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट इडियम्स है मेक द बेस्ट ऑफ बैड बार्गेनिंग। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? टू डील विथ एंड क्रिएट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स। क्या करना है? डील करना है विथ एंड क्रिएट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए बैड, अनफॉर्चुनेट और अनप्लीजेंट सिचुएशन और सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस। देखो एग्जाम्पल ही क्या है ना, मेक द बेस्ट, हमें क्या बनाना है? बेस्ट बनाना है। किसमें से? बैड बार्गेन्स में। बेसिकली आप लोग ने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति में जो है स्पेशल क्वालिटी होता है बार्गेनिंग का, और उससे अधिकतर लोग जीत नहीं पाते हैं। जैसे व्यापारी लोग होता है, वो बार्गेनिंग करते हैं क्या चीज़ का? प्राइस का। तो अगर आपको बार्गेनिंग करने की जो कला है, ठीक है, अगर आपके अंदर में ये कला है, तो मान लीजिए सपोज करो कि आपके पास पैसा है लेकिन कम पैसा है, और सामान खरीदना है ज़्यादा पैसे का, लेकिन आपको सामान चाहिए और पैसा कम है, तो क्या कीजिएगा? मान लीजिए आपके पास 80 रुपीज़ है, सपोज करिए आपके पास कितना है? 80 रुपीज़ है, और सामान कितने का है? जो जो भी ऑब्जेक्ट हम लेने जा रहे हैं वो मान लीजिए 100 रुपये का। कितना है? 100 रुपये का। तो क्या चाहिएगा? आप चाहिए कि रेट थोड़ा डाउन करें। इसके लिए आप क्या चाहिएगा? बार्गेनिंग कीजिएगा, नहीं भाई 100 रुपया नहीं, 80 रुपया कर दो। क्यों? क्योंकि आपके पास 80 रुपया है। तो इससे क्या होता है ना कि देखिए आपके पास 80 रुपया है, इसका मतलब क्या है? आप इसके कंपेयर में आप अच्छे नहीं है, मतलब आपका कंडीशन जो है थोड़ा खराब है। अगर कंडीशन अच्छा रहता तो ये 100 रुपये इजीली खरीद लेते हैं। तो मान के चलिए, तो आपके पास कंडीशन खराब है लेकिन फिर भी हमें क्या चाहिए? ये 100 रुपया, हमें 100 रुपया वाला सामान चाहिए। तो आप क्या करोगे? बार्गेनिंग करोगे भाई। तो अगर बार्गेनिंग करने की कला है तो आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो और उससे अपना रिजल्ट इजी वे में पा सकते हो। अगर अच्छा बार्गेनर है तो आप 100 रुपये का चीज़ 80 रुपये में खरीद सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि कैसे हम उसको अपने तरफ आकर्षित करें। चलो भाई बातों में फंसाओ और उसको ले लो। तो वही चीज़ दिया गया है कि आपके पास अनफॉर्चुनेट है या कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन हो या सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस, इस सब के बावजूद आप इससे कैसे बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स को निकाल पाते हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ मेक द बेस्ट ऑफ बैड बार्गेनिंग। मतलब पढ़ने से ही पता चल जाएगा ऐसा बेस्ट बनाना है किसे? बैड बार्गेनिंग। मतलब खराब चीज़ है फिर भी हमें अच्छा करना है, मेरा सिचुएशन ठीक नहीं है फिर भी हम अच्छा करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा। तो इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे? देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम देखना चाह रहे हैं। जैसे इसमें दिया गया, आई नो दिस सिचुएशन इजंट व्हाट यू वांटेड फॉर करियर। मतलब ये सिचुएशन सही नहीं है जो हम करियर के लिए चाहते हैं, लेकिन फिर भी बट फॉर द टाइम बिंग ट्राई एंड मेक द बेस्ट ऑफ बैड बार्गेन। और बात इसके बावजूद हम क्या चाहेंगे कि मेरा जो आने वाला जो फ्यूचर हो ना बहुत ही अच्छा हो। तो ट्राई एंड मेक द बेस्ट ऑफ बैड बार्गेन। ठीक है। सो ये आई थिंक ये आपको समझ में आएगा कि मेक द बेस्ट ऑफ बैड बार्गेन। ये फ्रेज बहुत ही, इसको आप यूटिलाइज कीजिए अपने डेली लाइफ में, ताकि ये क्या हो जाएगा, आपको इजी वे में मेमोराइज हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, सो द सीड ऑफ। देखिए इसका मीनिंग है सीड। सीड का मतलब क्या होता है? बीज, हिंदी वर्जन। सीड को जब हम बोते हैं ना, इससे कुछ हमें आउटकम्स मिलता है, न्यू आउटकम्स मिलता है। सीड भी है तो कुछ उससे फल मिलेगा भाई, पेड़ प्लांट होगा, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? डू समथिंग विच विल इवेंचुअली ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है ना टू प्रोड्यूस समथिंग। ब्रिंग अबाउट का क्या मतलब होता है? टू प्रोड्यूस समथिंग। अगर हम सीड को बोएंगे कुछ नया ही मिलेगा ना, तो उसका मीनिंग सेम है। डू समथिंग, भाई कुछ करो, विच विल इवेंचुअली ब्रिंग अबाउट, जो अगर तुम कुछ करोगे ना तो उसका कुछ ना कुछ आउटपुट या प्रोडक्ट जरूर मिलेगा, ठीक है। इसका सेंस यही है। सो द सीड ऑफ मतलब डू समथिंग विच विल इवेंचुअली ब्रिंग अबाउट। सो एग्जाम्पल क्या है? द सीड ऑफ डिसेंशन हैड बीन सोन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान बाय द पॉलिटिशियन। देखो आज का जो रिलेशन है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में ना, ये दुनिया बनती जा रही है, ठीक है। द सीड ऑफ डिसेंशन जो है हैड बीन सोन, ये सोन किया गया किसके द्वारा? पाकिस्तान, सॉरी, बाय द पॉलिटिशियन। हमारे पॉलिटिशियन का जो है ना बहुत ही अहम रोल है इंडिया और पाकिस्तान को, माने इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन को खराब करने के लिए। और कुछ आजकल मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। तो आई होप इसका समझ में आ गया कि सो द सीड ऑफ इसका मतलब क्या होता है? डू समथिंग विच विल इवेंचुअली ब्रिंग अबाउट, मतलब आप कुछ करो, ताकि आप कुछ करोगे तो जरूर उसका आउटकम्स मिलेगा, उसका प्रोडक्ट होगा, ठीक है, रिजल्ट आएगा। इसी सेंस में इसका यूज किया गया, सो द सीड ऑफ, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेगर्स डिस्क्रिप्शन। वाओ, डिस्क्रिप्शन भी किसका है भाई साहब? बेगर का। आप किसी चीज को डिस्क्राइब तभी अच्छे तरीके से कर सकते हो ना जब उसके उससे भली भांति परिचित हो, उसके कंडीशन से, उसके लाइफ स्टाइल से, ठीक है, उसके हार्ड वर्क से, कैसे वो हार्ड वर्क करते हैं टू एग्जिस्ट देयर लाइफ। सो मीनिंग इसका क्या है ना, अब भाई बेगर है, बेगर समझते हो ना, कितना ये डिफिकल्टी लाइफ जीते हैं, ठीक है। और उसका डिस्क्रिप्शन करना किसी आम आदमी के लिए, या जो भी ऐसे ऑफिसर्स हो या व्यक्ति हो जो हाई ऊंचे पद पे हो ना, और वो डिस्क्राइब करें बेगर्स का, तो उनके लिए बहुत ही हार्ड होगा। क्यों? क्योंकि उनके लाइफ स्टाइल से वो भली भांति परिचित नहीं है। तो वही क्या है, इसका मतलब क्या है ना कि टू बी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब और एक्सप्लेन। बेगर डिस्क्रिप्शन जानना समझना कि भाई साहब समझाना बहुत ही मुश्किल है, इसको हम समझ नहीं सकते या किसी को समझा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसका जो लाइफ है ना बहुत ही खतरनाक है भाई साहब। सबसे कष्टदायक लाइफ जो होता है ना बेगर्स का होता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग समझ में आ गया, टू बी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब और एक्सप्लेन, मतलब बेगर डिस्क्राइब ऐसा एक्सप्रेशन जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, दैट्स अ बेगर डिस्क्रिप्शन। आइए एग्जांपल से देखते हैं। गर्ल्स आर सो कॉम्प्लेक्स दैट इट बेगर डिस्क्रिप्शन। भाई साहब कभी कभी पता है ना, गर्ल्स को समझना बहुत ही मुश्किल होता है, उसके फीलिंग्स को समझना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। तो इन द सेंस जनरली बॉयज क्या होता है, जनरली फॉर बॉयज गर्ल्स आर बेगर डिस्क्रिप्शन। लड़के लोग समझते हैं ना, लड़की ये भाई बेगर डिस्क्रिप्शन है, इसको हम समझा नहीं सकते हैं, ये कभी कभी इमोशनली इतना कमजोर हो जाती है, कभी कभी इसके जो बिहेवियर है वो हम लोग को समझ में नहीं आता है, ठीक है। सो ये बेगर डिस्क्रिप्शन है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट चलते हैं। A leopard can't change his spots। देखिए ये इडियम्स एंड फ्रेज जो है ना बहुत ही जबरदस्त है भाई साहब। लेपर्ड कांट, लेपर्ड समझते हो ना, चीता जिसको तेंदुआ बोलते हो, ठीक है। ये धरती पे जो है ना सबसे फास्टेस्ट रनिंग एनिमल्स है, ठीक है। ये कैट प्रजाति से है। अब इसके अंदर क्या होता है ना, एक नेचुरल क्वालिटी होता है। नेचुरल क्वालिटी क्या होता है कि जो एक बार ठान लेगा ना कि ये अपना निशाना एकदम फिक्स कर किया है, अपना निशाना एकदम फिक्स कर दिया कि भाई साहब हमको ये टारगेट अचीव करना है, वहां पे अटैक करना है, वहां पे हमको जाके कोई किसी भी जानवर को हमें वहां पे पकड़ना है, तो ये अपना वह टारगेट को पूरा करके ही रहते हैं, ठीक है। कभी कभी केस में फेलियर होते हैं, लेकिन ये इनका जो टारगेट का जो है ना वो 99% सक्सेस होता है। सो कांट चेंज हिज स्पोर्ट्स, इसका मतलब यही है ना कि किसी व्यक्ति में क्या होता है ना, कुछ नेचुरल कैरेक्टर होता है जो कभी बदलता नहीं है, ठीक है। बेसिकली जैसे आप सुने होंगे कोई कंजूस व्यक्ति है,
ठीक है। कोई हार्ड सख्त का इंसान है, वो जो कभी नरमी से बात ही नहीं कर पाते हैं, मतलब उनका नेचर है, भगवान का गॉड गिफ्टेड है। तो इसका मीनिंग भी वही है, मतलब यू कैन नॉट चेंज हु यू आर। आप परिवर्तन करने की कोशिश करोगे लेकिन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि ये आप में नेचुरली गॉड गिफ्टेड है। ठीक है। तो एक एग्जांपल देखिए, द टीचर ट्राई टू बी काइंड टू हर स्टूडेंट। देखो टीचर यहाँ कोशिश कर रहा है कि हम स्टूडेंट के प्रति काइंडनेस हो, ठीक है, दयालु बने। बट ए लेपर्ड कांट चेंज इट स्पोर्ट, लेकिन जो उनके अंदर जो नेचुरल जो टेंडेंसी है ना, नेचुरल क्वालिटी है, वो ऐसा होने नहीं देता। सी वॉज स्टिल वेरी मीन। देखो किसी पर्सन के लिए जब बेसिकली हम ये यूज करते हैं ना, स्टिल वेरी मीन, इसका मतलब होता है ना बहुत ही सख्त प्रवृत्ति का जो नेचर का जो लोग होते हैं, एकदम हार्ड हार्ड हार्टेड जिसको बोलते हैं, ठीक है, और हॉट टेम्पर जिसको बोल सकते हैं, गुस्सैला इंसान। ये इसका मीनिंग हो जाता है वेरी मीन का मतलब। कब? जब किसी पर्सन्स के लिए या किसी एनिमल्स के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो लेपर्ड कांट चेंज हिज स्पोर्ट्स, इसका मतलब क्या होता है ना कि आप जो हो वही हो, बदल नहीं सकता, ठीक है, मतलब यू कैन नॉट चेंज हु यू आर, ठीक है। तो जैसे कोई व्यक्ति है जो हार्ड हार्टेड है, हॉट टेम्पर्ड है, जो जल्दी एकदम गुस्सा आ जाता है, उसका प्रवृत्ति है, बच्चों को देखते हैं एकदम उसका खून खौलने लगता है, ठीक है। तो ये नेचर उसमें रह गया है, हालांकि वो कितना भी कोशिश करे लेकिन कभी ना कभी वो नेचर आ ही जाता है, ठीक है। सो आइए नेक्स्ट देखते हैं, इट्स एनीवन्स कॉल। नाम ही है इट्स एनीवन्स कॉल। एनीवन्स कॉल मतलब उतना सिंसियरली हम लोग नहीं लेते हैं, उतना सिंसियरली नहीं लेते भाई। कोई अरे किसी का कह रहा कॉल होगा यार वगैरह वगैरह का, ठीक है। अरे वगैरह अरे वगैरह का जिसको बोलते हैं इन द सेंस, इसका मीनिंग क्या देखो, एनी सिचुएशन इन विच इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन। एनिमल्स कॉल्स हो सकता है भाई, किसी का भी हो सकता है, ठीक है, किसी का भी हो सकता है कोई मेरा दोस्त का ही हो सकता है, कोई अनजान व्यक्ति का हो। मतलब ऐसा सिचुएशन कभी आ जाता है ना लाइफ में, जो जिसमें आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हो, जिस समय आप क्या कर सकते हो, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि क्या ये होने वाला। जैसे मैच था, मान लो कि लास्ट मैच, लास्ट बॉल पर 6 रन बनाना है, एक बॉल बचा हुआ है, ठीक है। बैट्समैन है मान लो, जो अभी हाल ही फिलहाल में जो हमारे आईपीएल में एकदम ट्रेविस हेड है या अभिषेक शर्मा है, ठीक है, छक्का बछक्का दे दनादन मारते जा रहे हैं। तो हैदराबाद के अगेंस्ट और जब वो आरसीबी के अगेंस्ट जो मैच हुआ था, आईपीएल का बात कर रहा हूँ, उसमें कभी एक समय ऐसा आया था ना जब दिनेश कार्तिक जो बैटिंग कर रहा था, बहुत ही मजेदार लग रहा था कि वो इस बार आरसीबी जीत जाएगा, लग रहा था क्या कि जीत जाएगा, लेकिन एम वक्त पर क्या होता है, लास्ट में आउट हो जाता है। तो वैसा सिचुएशन जिसमें आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते यार जीतेंगे क्या हारेंगे, जीतेंगे क्या हारेंगे, ठीक है, इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं इट्स एनीवन कॉल। मतलब ऐसा सिचुएशन हो जाना ना कि आप किसी तरह का डिसीजन ले नहीं सकते हो, भाई वो जीतेगा कि वो जीतेगा। सो देखिए एग्जांपल देखिए, द स्कोर इज सो क्लोज दैट द गेम रियली इज एनीवन्स कॉल। मतलब स्कोर इतना क्लोज हो गया ना, कभी कभी देखते हो 1 रन से जस्ट टाई अप हो जाता है, टाई अप हो जाता है या 1 रन से हो जाता है। चलो लास्ट बॉल पे हमें 4 रन माना या 5, 4 रन आना, 4 रन नहीं लगा, 3 रन हो गया भाई साहब, 1 रन से हार गया। तो क्लोज पहुंचे ना भाई साहब, वो 320 बना, हम 319 ही बना पाए। तो इसको बोलते हैं एनिमल्स कॉल, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या है, एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग। वाह, देखो इसमें क्या है ना, दो तरह का इवेंट है। क्लाउड जैसे बारिश होता है ना तो लोग में हलचल में जाती है, या ये इसको निगेटिव सेंस में लेते हैं। और सिल्वर लाइनिंग, सिल्वर क्या है भाई साहब, गहना, जैसे इसको हम लोग पॉजिटिव सेंस में कंसिडर करते हैं। इन द सेंस इसका मतलब क्या है ना भाई साहब, एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, मतलब कोई अगर मानो बैड सिचुएशन है और उसमें किसी अच्छा पॉजिटिवनेस का झलक आ जाए, ठीक है ना, बैड सिचुएशन है और पॉजिटिवनेस का झलक आ जाए, उसको बोलते हैं एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग। देयर इज समथिंग पॉजिटिव टू बी फाउंड इन एवरी नेगेटिव सिचुएशन। अगर प्रत्येक नेगेटिव सिचुएशन में से अगर पॉजिटिव चीज निकालना सीख जाओगे ना, ये लाइफ आपका एकदम झिंगा लाला हो जाएगा, ठीक है। अगर हाँ, जैसे महेंद्र सिंह धोनी का देखो भाई साहब, वो हर कंडीशन, बुरा कंडीशन में ही अच्छा काम करता है। अब जैसे T20 का वर्ल्ड कप था, उसमें देखो जो शर्मा, योगेंद्र शर्मा जो थे बॉलर, उनको दिया गया, जो उनको पीटा गया था खूब, लास्ट बॉल पर देखे उनका जो सिचुएशन कितना खराब होते जा रहा था ना इंडिया का, अब हार जाएगा,
पूरा पाकिस्तान के साइड चला गया था, और एम वक्त पे क्या हुआ, महेंद्र सिंह धोनी ने उनको दिया और पीछे श्रीसंत साहब ने कैच कर लिया भाई साहब, इंडिया जीत गया। तो इसको बोलते एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, मतलब आप अंत तक फाइट करने का कोशिश करो, रिजल्ट तो आएगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, देयर इज समथिंग पॉजिटिव टू बी फाउंड इन एवरी नेगेटिव सिचुएशन। ठीक है भाई साहब, बुरा को बुरा मत समझना, उसमें अच्छा ही छिपा रहता है, बस आपका नजरिया बदलना पड़ता है। सो एग्जाम्पल देखो, इवन द राम लॉस्ट हिज जॉब ही फाउंड ए बेटर वन शॉर्टली। वाह, अगर मानो आप 5,000 का जॉब कर रहे थे भाई, छूट गया और तुरंत 20,000 का जॉब लग गया, ये जैकपॉट आप लोग हो गया ना भाई साहब। 5,000 का था यार, नहीं छूट गया कोई बात नहीं, 20,000 का लग गया। तो ये ही होता है कि अब 5,000 का चलेगा, उसका गम नहीं लेना है, जस्ट हमें लग गया भाई से 20,000 का। तो एवरी क्लाउड है सिल्वर लाइनिंग, मतलब कोई बुरा कंडीशन आ जाए, सिचुएशन आ जाए, तो उससे डरना नहीं भाई साहब, उससे पॉजिटिव आएगा, उससे पॉजिटिव निकालो। यही है लाइफ की कला, जीने की कला है भाई साहब। सो आइए नेक्स्ट पर देखते हैं इडियम्स। ए ड्रॉप इन द बकेट। भाई साहब, ये ड्रॉप इन द बकेट क्या है ना, देखो भाई साहब, ड्रॉप समझते हो ना, पानी का ड्रॉप जो होता है, वाटर ड्रॉप, और ये हो गया आपका बकेट। क्या हो गया, बकेट। बकेट हो गया भाई साहब, ये हो गया आपका बकेट, सपोज कर लो ये हो गया आपका बकेट। अब इसमें हमें चाहिए एक ड्रॉप, अगर हम पानी दे दें, एक ड्रॉप क्या कर दिए, वाटर डाल दिए, कुछ होगा। मतलब क्या है ना, इन द सेंस इसका क्या है कि हमें डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, और हमें रिसोर्स कम है। डिमांड ज़्यादा है, रिसोर्स कम है, ऐसे समझो इकोनॉमिक्स में, जैसे डिमांड ज़्यादा है और रिसोर्स कम है, मतलब हम अपने डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, सेम सेंस में। अगर मानो किसी कोई मुसीबत में है, उसको पैसे की ज़रूरत है भाई, पैसे ज़रूरत है 1,00,000, कोई दिया 10,000 या कोई दिया 2,000 या कोई दिया 1,000, ये एक तरफ से क्या है, ए ड्रॉप इन द बकेट है, मतलब जितना चाहिए उतना तो मिलने रहा है, उससे उसको कुछ होने वाला है नहीं। अ वेरी स्मॉल अमाउंट इन कंपेरिजन टू व्हाट इज नीडेड और एक्सपेक्टेड, जितना जरूरत है, जितना चाहिए, उसके तुलना में ना, बहुत ना के बराबर अगर कोई अमाउंट मिलता है, दैट इज द ड्रॉप इन द बकेट। तो देखिए एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग। कहता है द डोनेशन ए पेशेंट रिसीव, किसी ने डोनेशन दिया पेशेंट को, और पेशेंट ने रिसीव किया, आर जस्ट अ ड्रॉप इन द बकेट। क्या है वो, ड्रॉप इन द, जस्ट है, आर नहीं होना चाहिए यहाँ पे, जस्ट इज होना चाहिए था भाई साहब, ठीक है, इज होना चाहिए। सो द डोनेशन ए पेशेंट रिसीव्ड इज जस्ट a drop in the bucket compared to the fees of the hospital। भाई साहब, आजकल हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल का तो फीस ही इतना हाई रहता है, जो जो कॉमन पीपल है अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ एक्सेसिबल नाम का चीज़ें नहीं है भाई साहब उनके लिए। तो कहने का सेंस ये है ना कि आपका डिमांड है, आपका ज़रूरत है ज़्यादा का, और अमाउंट मिल रहा है कम, सो इसको हम कहते हैं ए ड्रॉप इन द बकेट। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, फाइंडिंग ए नीडल इन ए हेयर स्टेक। हे स्टेक इज नॉट हेयर, ये आप सही कर लेना, ठीक है, ये नहीं होगा। सो फाइंडिंग ए नीडल इन ए हेयर स्टेक, ठीक है, फाइंडिंग अ नीडल इन ए हेयर स्टेक। देखो बेसिकली नीडल हम जानते हैं सुई, क्या होता है, सुई बहुत ही छोटा सा होता है, और हेज का मतलब होता है ना भूसा, घास भूसा जो होता है, और स्टेक का मतलब जानते हैं उसका भंडार। तो अगर मानो घास भूसे में या भूसा का भंडार है, उसमें अगर सुई का तिनका, मतलब सुई छोटा सा तिनका के समान होता है, वो उसमें खो जाए, और आपको कहे कोई कि भाई साहब उसको हमें ढूंढ के निकालो, ढूंढना है आपको सुई भूसे में से, तो भाई आपको क्या होगा, आंख दिखाओगे, भाई ये कौन काम कर दिया हमको, ऐसा काम दे रहा कि भूसा, पूरा भूसा में से भूसा का भंडार है, उसमें से हम सुई को ढूंढे, आंख दिखाओगे नहीं, कहेगा ये हमसे नहीं होगा। तो क्या होगा, इसका मतलब कहता है कि वही पूछेगा भाई क्यों नहीं होगा, भाई इस ढूंढना आसान थोड़ी है, पूरा भूसा को हमको हटाना पड़ेगा। सो व्हेन समथिंग इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, अगर कोई चीज ढूंढने में बहुत ही डिफिकल्ट है ना भाई साहब, मतलब संभव ही नहीं है, अब कर सकते एक एक भूसा को हमको हटाएंगे, उसमें से देखेंगे भाई सुई किधर गया, वो भी नहीं मिलेगा, सो वेरी डिफिकल्ट। एग्जाम्पल क्या है इसका, देखो एक सेंटेंस है, ट्राइंग टू गेट गवर्नमेंट जॉब। भाई साहब आजकल, आज के समय में गवर्नमेंट जॉब पाना या कोशिश करना एक तरफ से अपने आप में चैलेंज है। सो ट्राइंग टू गेट गवर्नमेंट जॉब दिस डे इज लाइक ट्राइंग टू फाइंड अ नीडल इन ए haystack। भाई साहब ये कंपेयर क्या है कि
आजकल जो सरकारी जॉब पाना जो है ना बहुत डिफिकल्ट हो गया है, बहुत ही डिफिकल्ट। मतलब इम्पॉसिबल ही है, हाँ, लेकिन डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा है भाई साहब, क्योंकि इतना पॉपुलेशन हो गया है, बेरोजगारी चरम सीमा पे बढ़ गई है भाई साहब। तो क्या होगा, वैकेंसी आ नहीं रही है, आ भी रही है तो बहुत कम आ रही है, जिसके तुलना में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ही ज़्यादा है। वही है, मैं इसमें कह सकते हो आप भाई साहब, बकेट जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है, क्या है, बकेट जो हो गया ना भाई साहब, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हो गया, ये आपका कैंडिडेट्स है, ये स्टूडेंट है, क्या है ये, कैंडिडेट्स हो गया, कैंडिडेट्स हो गया। और ये जो आपका ना वैकेंसी जो है ना, क्या है, वैकेंसी, वैकेंसी को आप मान लो ड्रॉप है, क्या ये, ड्रॉप है। तो वैकेंसी ड्रॉप है और कैंडिडेट बकेट है, सेम तो वही हो गया ना। वो जो लेक्स जिसके पीछे हमने पढ़ा था, ए ड्रॉप इन द बकेट, वही सेंस ये है। फाइंडिंग ए नीडल इन ए हेस्टेक मतलब वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड समथिंग। सो आइए नेक्स्ट देखते हैं, थ्रो ए स्पैनर इन द वर्क्स। देखो भाई साहब, कोई कभी कभी क्या होता है ना, काम चल रहा है, ठीक तरीके से चल रहा है, किसी कारणवश जो हम लोगों ने काम चल रहा था ना, प्रोसेस वे में चल रहा था, कोई प्लानिंग करके जो प्लान वे में काम चल रहा था, किसी कारणवश वो प्लान फेल हो गया। क्या हो गया, प्लान फेल हो गया, उसी को बोलते हैं थ्रो स्पैनर इन द वर्क्स। का मतलब टू कॉज समथिंग टू नॉट गो एज ए प्लान। स्पैनर का मतलब समझते हो ना, ये होता है, स्पैनर का नाम एक ये होता है रिंच, रिंच का नाम जिसको कसने के लिए, नट बोल्ट कसने का इस्तेमाल करते हैं ना, वही। उसका काम क्या है, घुमाना। अगर मानो आप का सही ट्रैक जा रहे हो, राइट ट्रैक पे जा रहे हो, और ये स्पैनर का सेंस क्या हो गया कि आपको घुमा दिया, मतलब ये आपको रोक दिया, भाई सही ये पाथ नहीं जाओ, ये पाथ गड़बड़ है, मतलब वाली आप सही जा रहे थे लेकिन ये आपको क्या कर दिया, डाइवर्ट कर दिया। तो स्पैनर का मतलब है जस्ट घुमाना, मतलब आपका प्लान को घुमा देना, आपको प्लान को फेल्योर कर देना, दैट इज द मीनिंग ए थ्रो ए स्पैनर इन द वर्क्स। मतलब टू कॉज समथिंग टू नॉट गो एज प्लान। एग्जाम्पल देखिए, सेंटेंस के माध्यम से हम लोग देखते हैं, वी वर रेडी टू स्टार्ट आवर प्रोजेक्ट्स। देखो हम लोग प्रोजेक्ट्स एकदम रेडी थे स्टार्ट करने के लिए, when the bank threw a spanner in the works by denying the loan। क्या कर दिया भाई साहब, बैंक ने पूरा किया धराया काम को चौपट कर दिया, पानी पानी फेर दिया। पानी कैसे फेर दिया भाई साहब, लोन नहीं दिया, लोन देता ना तो मेरा प्रोजेक्ट एकदम टाइम पे हो जाता, मेरा प्रोजेक्ट एकदम प्लान्ड वे में था। किस पे डिपेंड था, लोन पे, जिसको बैंक ने क्या कर दिया, जस्ट थ्रू ए स्पैनर इन द वर्क्स, हमारे सपनों के प्रोजेक्ट को नाकार कर दिया। तो इसी को बोलते हैं थ्रो ए स्पैनर इन द वर्क्स। बैंक ने पूरा लोन डिनाई कर दिया और जस्ट थ्रो ए स्पैनर इन द वर्क्स, आवर प्रोजेक्ट्स विल बी गेट लॉस्ट। सो देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट, सबसे अंतिम, ये आपका है वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव्स। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसको समझो, दिमाग से तो नहीं, दिल से समझो इसको भाई साहब, हार्ट से समझो। हार्ट का जिक्र किया गया है ना इसमें, जिसका मतलब क्या, देखो वियर योर हार्ट, भाई साहब हार्ट को पहनते हो क्या, अगर हम हिंदी समझेंगे, वियर मतलब पहनना, योर मतलब तुम्हारा, हार्ट, ऑन योर स्लीव, स्लीव जानते हो ना, एक तरह का गारमेंट्स होता है, क्या होता है, गारमेंट्स जो अंडर आर्म्स होता है ना, आर्म्स को ढकने के लिए इस्तेमाल करते हैं गारमेंट्स। तो कहना से है आर्म्स तो दिखता है लेकिन हार्ट हमारा दिखता है क्या, नहीं। मतलब वैसे चीज है ना जो आपके अंदर है वो, ठीक है, मानो कोई टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड होता है, छुपा होता है, उसको बाहर नहीं कर पाता है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मल्टी टैलेंटेड होने के बावजूद भी वो फेलियर हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो अपने टैलेंट को बाहर निकाल नहीं पाते हैं, ठीक है, किसी के पास किसी के सामने प्रकट नहीं कर पाते। इन द सेंस इसका भी मीनिंग वही है, वी वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव्स का मतलब क्या होता है, टू मेक योर फीलिंग्स। हार्ट क्या कहता है भाई, इमोशन फीलिंग, ये हार्ट में छुपा हुआ है ना, और उस इमोशन फीलिंग्स को छुपाने के बजाय किसी के सामने रखो, तो क्या होता है, तुम्हारा दिल भी है, कहते हैं ना, दिल के साथ दिमाग भी हल्का हो जाता है, होता है ना। तो वही है ऑब्वियस रेदर देन हाइडिंग देम, मतलब आप उसको बाहर निकालने दो भाई साहब, बजाय छिपाने के। इसका मीनिंग हुआ टू मेक योर फीलिंग्स एंड इमोशन ऑब्वियस रेदर देन हाइडिंग देम। एग्जाम्पल क्या है कि जोवाक, जोवाक का नाम है जोवाक नोकोविच, या इज वन ऑफ दोज टेनिस प्लेयर दैट spectators love to watch।
कि जब वो खेलते हैं ना तो स्पेक्टेटर्स और दर्शक जो है ना एकदम चकाचौंध रहता है, देखते रहता है भाई सब एकदम आंख गराए हुए। क्यों? बिकॉज दे ऑलवेज वियर देयर हार्ट ऑन देयर स्लीव्स, क्योंकि वो लोगों को ना मनोरंजित करते हैं एकदम। अपने जो दर्शक है उसको भी क्या करते हैं, उसके फीलिंग्स को, उसको इमोशन को समझते हैं और अपने खेल के द्वारा उनके इमोशन को क्या करते हैं, बाहर लाते हैं भाई साहब। एकदम अच्छा खिलाते हैं लोग, पब्लिक भी एकदम, दर्शक भी खुश हो जाता है ना। सेम वही है। तो इसका देखो लास्ट था लेकिन बहुत ही दिल पे छोड़ गया भाई, एकदम हार्ट को टच कर दिया ना। वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव्स, मतलब हार्ट अंदर होता है, इंटरनल पार्ट्स होता है, उसको हम देख नहीं सकते हैं। और स्लीव्स जो होता है ना, बाहरी पार्ट, आर्म्स पार्ट पे हमको पहनते हैं उसको, लेडी लोग जो होता है ना, ब्लाउज आर का जो, वो तो वो दिखता है और हार्ट नहीं दिखता, मतलब जो छुपा हुआ चीज है ना, उसको दिखाओ। इसका सेंस है वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव्स। सो आई होप यू एंजॉय अ लॉट। ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए वरदान साबित होगा। अगर किसी तरह का सुझाव होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, आपके कमेंट को पढ़ेंगे और उसको फॉलो भी करेंगे। सो दैट्स ऑल, धन्यवाद।